चलो चुटकी, शतरंज खेले। अरे ये राजा रानी की गोटियां कहाँ गईं? ये क्या चुटकी, अगर खेलना नहीं था तो बस मुझे कह देती। यूं गोटी छिपाने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं इंदुमती, मैंने गोटी नहीं छिपाई। सच, मुझे नहीं पता ये मेरे झोले में कैसे आ गई। तुम इस तरह सबको परेशान क्यों करते हो? क्योंकि मुझे मजा आता है। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे बीच रहो। तुम हमारे गांव से चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पर क्यों? अब कहाँ जाऊं? मेरा एक दोस्त था, बोतल का जिन। हम दोनों सब जगह साथ साथ घूमते थे, पर अब वो नहीं है और मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। हाँ, एक तरीका है, अगर तुम मुझे मेरे दोस्त से फिर से मिला दो तो फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और यहाँ से भी चला जाऊँगा। ये तुम्हारा दोस्त बोतल का जिन है कहाँ? एक म्यूजियम में कबाड़ समझकर उन्होंने बोतल को तहखाने में फेंक दिया है। जाने मेरा दोस्त किस हाल में होगा। पर ऐसे म्यूजियम से कोई चीज उठाना। वो बोतल उनकी नहीं, मेरे दोस्त जिन की है, जो कोई उठा ले गया और कचरा समझकर फेंक दी। सोच लो, मुझे मेरा दोस्त वापस नहीं मिला तो मैं यहीं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। चलो जरा उस म्यूजियम का रास्ता तो बताओ। छोड़ो, पहले तुम छोड़ो। पहले तुम छोड़ो। मैं कहता हूँ छोड़ो। ए बच्चा लोग, तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? बिल्डिंग खाली करो मतलब खाली करो। लड़ाई झगड़ा बाहर जाके करने का। बाहर जाओ, चलो खाली करो। ध्यान से सुनो, मैंने म्यूजियम के बहुत अच्छे अच्छे पीसेस चुपचाप यहाँ तहखाने में डाल दिए हैं। जो भी चाहिए उठा लो, पर मेरे लिए बहुत खतरा है, इसलिए मेरा कमीशन 50% होगा। हाँ ठीक है। नहीं, भूत वूत कोई नहीं है। दोस्त! तो तुम तीनों यहाँ हो? कब से मैं तुम्हारा पेड़ के नीचे इंतजार कर रही थी। भूल गए हमें कल की कितनी तैयारियाँ करनी है? ये तुम सब किस चीज की तैयारी में लगे हुए हो? तुम्हें याद नहीं माँ? कल ही के दिन भीम और कृष्णा ने मिलकर किरमाड़ा का खात्मा किया था। हम इस जीत को याद रखने के लिए ही एक नाटक तैयार कर रहे हैं। हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई के सामने छोटी पड़ जाती है। पर तुम सब में से कृष्णा कौन बनेगा? मैं बनूंगा कृष्णा। पर उस्ताद, अगर आप कृष्णा बनेंगे तो किरमाड़ा कौन बनेगा? वही तो सबसे ताकतवर था। नाटक के अंत में भीम उसकी चटनी बनाएगा। हाँ, क्या कहा तुमने? हाँ?
रहे थे कि किरमाड़ा के सामने तो भीम भी नहीं टिक पाया था। हम तो बस यही कह रहे थे कि किरमाड़ा के सामने तो भीम भी नहीं टिक पाया था। फिर क्या तुम दोनों ने उसे हराया था? पर कान्हा के साथ के बिना किरमाड़ा को हराना नामुमकिन था। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि कल के नाटक में कृष्णा भी हमारे साथ हो। हम सब भी यही चाहते हैं भीम। देख लेना कल के नाटक में कान्हा जरूर आएगा। हाँ। पर कान्हा के साथ के बिना किरमाड़ा को हराना नामुमकिन था। बहुत भूख लग रही है उस्ताद। उस्ताद वो देखिए। इस बंदर को तो मजा चखाता हूँ। भीम और दोस्तों को ये जरूर पसंद आएंगे। पहाड़, कालिया, मेरे केले। लाओ मेरे केले, मेरे। ये मेरे दोस्तों के लिए है। बंदर के दोस्त, वो भी इंसान। मैं बंदर। सबको अपना अपना रोल याद है ना? तुम दोनों को भी याद है ना कि भीम के स्टेज पर आते ही तुम्हें क्या करना है? अब कुछ याद आया? उस्ताद, हमें सब याद आ गया। मैं हूँ किरमाड़ा, बड़ा भयंकर, चलाकर अपना जंतर मंतर करूँगा इस दुनिया पर राज। कोई मुझको रोक पाए नहीं है ऐसा जाबाज। तुझे सबक सिखाने आ गए भीम और कृष्णा। इतनी देर कहाँ लगा दी? अब चलो मिलकर इस किरमाड़ा को धूल चटाएं। भीम और कृष्णा, ये भीम और कृष्णा।
बुराई की हुई है हार। एक बार फिर से भीम और कृष्णा ने मिलकर किरमाड़ा को खूब लगाई मार। वाह वाह, वहीं रहिए कालिया उस्ताद, उत्तम। ढोलू, क्या तुम्हें लगता है थोड़ा ज्यादा लाल होना चाहिए? बिल्कुल भोलू, थोड़ा और नीला और पीला भी। हे ढोलू भोलू, तुम लोग मेरी तस्वीर बना रहे हो या किसी मस्खरे की? नहीं नहीं, वही रहो उस्ताद, आप बिल्कुल ठीक जगह पर खड़े हो। वाह, क्या शूरवीर लग रहे हो आप। शूरवीर? वो तो मैं ही हूँ। सब कहते हैं कि मैं... हाँ? मेरे सिर पर क्या है ये? अभी काम बाकी है उस्ताद। ये क्या? तुम दोनों खुद को चित्रकार कहते हो? आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ भी। मुझे और इंदुमती को पड़ोस वाले गांव से न्योता आया है, इसलिए हमें 3 दिनों के लिए जाना होगा और मैं ढोलकपुर की जिम्मेदारी तुम पर सौंपना चाहता हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए महाराज, मेरे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा। जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा कर, जादू जो मैं चाहूँ मैं बन जाऊँ। सुनो जी महाराज। ये खजाना किस तरफ है? उस तरफ है महाराज। सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। ढोलकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो। हाँ, पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम, क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या? जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है, उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम! शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया।
बल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। प्रणाम अच्छी परी। वो महाराज इंद्रवर्मा बहुत बीमार है, अगर इलाज नहीं मिला तो। अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती है ना? ये दवाई महाराज इंद्रवर्मा का इलाज कर सकती है। तो महाराज। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। क्या सब रेस के लिए तैयार है? चुटकी, हम सब तैयार हैं, सिर्फ कालिया को छोड़ के। उस्ताद, अब आप और कितना खाएंगे? शायद उस्ताद हम सबका खाना खाने के बाद ही रेस में उतरेंगे। ठीक समझे ढोलू बोलू, जितना ज्यादा खाऊंगा उतनी मुझ में ज्यादा ताकत आएगी। फिर भी तो क्या, रेस में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन उस्ताद, उतना खाना ठूसने के बाद तो कोई ताकत नहीं, सिर्फ नींद ही आएगी। क्या कहा तुम दोनों ने? उस्ताद, रेस शुरू होने वाली है। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? मुझे रेस नहीं करनी, सोना। देखा भोलू, अभी तो रेस खत्म भी नहीं हुई है और हमारे उस्ताद बीच में ही सो गए। वो देखिए उस्ताद, भीम रेस जीत गया और राजू दूसरा आया है और जग्गू तीसरा। लो उस्ताद, अब तो हार गए। हो गया दोस्तों। वाह भीम! ये क्या? भी अब देखना मेरा खेल। खिलौने वाला आया, नए रंगीन मजेदार खिलौने लाया। ये वाला नहीं, मुझे दो। नहीं, मुझे दो। गाड़ी।
मुझे हाँ बच्चों, सबको खिलौना मिलेगा। कामचोर कहीं के, तुम्हारे उस्ताद के लिए खाना पेश करो। ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद बहुत फुर्तीले हैं। सांड कहीं के, दिन भर खाना पीना डकार मारना, इसके अलावा उस्ताद करते क्या है? ढोलू, सोते भी तो है ना। अबे मूर्ख सिकंदरो, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? हाँ? ले आओ खाना जल्दी, जाओ भागो। बाप रे सांड जी, अब उस्ताद चिल्ला रहे हैं। भागो, थोड़ा चिल्लाने से अपना काम हो जाता है। चलो एक झपकी ले लेता हूँ। सबको आने दो, फिर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। आओ आओ ढोलकपुर वासियों, आओ आजमाओ अपनी किस्मत, निशाना लगाओ। आओ आओ। क्या कहते हो, किस्मत आजमाए? चलो। आओ बच्चों, निशाना लगाओगे? चलो चलो चलो, एक भी निशाना नहीं लगा। इस खेल में तो कोई मजा नहीं है भीम। क्यों ना हम छुपा छुपी खेलें? वो तो हम रोज खेलते हैं, क्यों ना हम राजा मंत्री चोर सिपाही खेलें? पर इससे खेलते कैसे हैं चुटकी? वो तो बड़ा आसान है। भीम, तुम सिपाही बन जाओ, चुटकी तुम मंत्री बनोगी, राजू और जग्गू चोर, और मैं बनूंगा राजा। पर उस्ताद, आप राजा बन गए तो सारी प्रजा भूखी मर जाएगी। क्योंकि सबका खाना आप अकेले ही खा जाएंगे। क्या कहा तुम दोनों ने? ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। अगर किसी राज्य का राजा तुम जैसा हुआ तो वो राज्य तो चौपट हो जाएगा। हमारा राजा तो भीम ही बनेगा। जो करना है करो, भी मुझे नहीं खेलना ये बच्चों वाला खेल। हमें इस तरह कालिया का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तो फिर उसे भी हमारे खेल के बीच में नहीं आना चाहिए था। मुझे राजा चुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। डमरू महाराज, अब आप महाराज हो, आपको महाराज की तरह दिखना भी चाहिए। सही कह रहे हो, मैं कुछ करता हूँ। मेरी पोशाक। सिपाहियों, सो रहे हो? किसी ने अभी अभी मेरा मुकुट और कपड़े चोरी कर लिए हैं। रुको, मुझे पहचाना नहीं? मैं महाराज इंद्रवर्मा हूँ। हाँ, और
मुकुट आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। टुनटुन, आप तो मुझे पहचानती है ना? कौन हो तुम? आप भी? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। ठीक है, पर मुफ्त में नहीं मिलेगा। हाँ। मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी बात का कोई यकीन भी नहीं कर रहा है। मुफ्त में खाना किसी को शोभा नहीं देता। अब जाओ। ये क्या? हाँ? लड्डू कहाँ गए? माँ, क्या हुआ? सारे लड्डू कहाँ गए? अरे जरूर वो बांसुरी वाला ही ले गया होगा। फिक्र मत कीजिए मौसी, हम सब मिलकर उस अनोखे चोर को जरूर पकड़ेंगे। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरे सारे जेवर ले गया। मेरे सारे कपड़े ले गया। बताइए चाचा, क्या हुआ? वो बांसुरी वाला। मगर वो ये सब कर कैसे रहा है? मुझे लगता है ये उस बांसुरी के कारण है। इस अनोखे बांसुरी वाले से तो मिलना ही पड़ेगा। यहाँ आओ। राजू, मैं महाराज इंद्रवर्मा हूँ। किसी ने मेरे सारे कपड़े और गहने चुरा लिए हैं। मेरा मुकुट भी ले लिया उस चोर ने। मेरा विश्वास करो भीम। महाराज, आप यहीं आराम कीजिए। कितनी बार समझाऊं कि तुम महाराज का मुकुट नहीं चुरा सकते। तुम पोशाक और गहने ले सकते हो, पर मैं मुकुट वापस नहीं दूंगा। मुकुट भी वापस दे दो डमरू, वरना ना 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 बंदर बंदर ना ना ना। डमरू, मुकाबला हो जाए। तुम जीते तो मुकुट तुम्हारा। कैसा मुकाबला? मैं जो भी करूँगा तुम्हें मेरी नकल करनी होगी। हाँ, मंजूर है। टा 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 डम डम डम। टा 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 डम डम डम। ये कर सकते हो? बहुत आसानी से। देखा डमरू, दूसरों की चीजें लेना बुरी बात होती है। मुझे तो कुछ समय के लिए राजा बनना था बस। हाँ, पर उसके लिए तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं थी। हाँ,